जेल का जवाब वोट से देंगे। बीजेपी के इन नेताओं को जनता वोट से कूटेगी। जी हाँ, यह सच साबित हो गया है। झारखंड में एनडीए गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता जश्न मनाते दिख रहे हैं, झारखंड की तरफ उनका अभी फिलहाल कोई रुख नहीं है। कभी जीत कभी हार, कोई हंसता हुआ लौटा तो कोई निराश। वहीं जयराम महतो ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, आजसू का खेल खत्म। जी हाँ, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हार चुके हैं। वहीं कल्पना का सपना हुआ साकार, लगातार दूसरी बार हेमंत सरकार। चलिए, संथाल और कोल्हान की चाबी फिर से जामुओं के हाथ है अब। वहीं एसटी सीटों से उखड़ा एनडीए का साथ, एनडीए का दामन छोड़ दिया एसटी सीटों ने। जहां एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात की जा रही थी, तो बीजेपी सामने आई थी गोगो दीदी योजना लेकर। लेकिन साफ दिख रहा है यहां पर कि जनता मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास से खुश है। तो आपको बता देते हैं, इस बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार। देखिए ये रिपोर्ट, किस तरीके से जनता ने हेमंत सरकार पर मुहर लगाया। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और जनता से लगातार बातचीत कर रही थी। द मीडिया वाला एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट में अब तक के सर्वे में जीएमएम की सरकार बनती दिख रही थी। हमने खुलासा नहीं किया था, हम कोई झूठा एग्जिट पोल नहीं देते हैं। हमने दिखाया जो जनता ने कहा, और जनता वाकई में जेएमएम के साथ है, कांग्रेस के साथ है। वहीं कई जगह से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हार हुई है। बीजेपी कई जगहों से जीती है, लेकिन सत्ता में राज करेगी एनडीए गठबंधन, ये तय है। अब देखिए किस तरीके से हमारी जनता ने जेएमएम और कांग्रेस पर, आरजेडी पर मुहर लगाया। हेमंत सोरेन के नाम पर वोटिंग हो रही है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये किसी और की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई डायरेक्ट केंद्र से है और हेमंत वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई हो रही है। क्या बात मानते हैं? बिल्कुल 1,36,000। सुनिए झा जी, देश का 40% रेवेन्यू अकेला झारखंड स्टेट बियर करता है। हम लोग कम्युनिस्ट का बच्चा है। हम माँ मेरी कम्युनिस्ट थी और मेरे पिताजी शिक्षक थे और कांग्रेसी थे। हेमंत सोरेन के नाम से सही में वोटिंग हो रही है? हो रही है। प्रत्याशी शिबू सोरेन ने झारखंड को अलग किया। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन आज तक नहीं डरा है, उनका बेटा भी नहीं डरेगा और झारखंड एक रहेगा। झारखंड एक रहेगा, हेमंत को जिताएंगे। 1,36,000 करोड़ वापस करो केंद्र वाला। 1,36,000 करोड़ वापस करने की मांग। देखिए अब देवघर में आके पता चल रहा है कि किसी भी प्रत्याशी से इनको मतलब नहीं है, मतलब हेमंत दादा से है। प्रत्याशी का क्या मतलब है? हम लोग को केंद्र वहाँ जो है राज्य में उससे मतलब है। एक बार हमारी जनता को जोर से चिल्ला के कह दीजिए, इस बार किसकी सरकार झारखंड में है? तो आपने देखा होगा किस तरीके से जनता ने मुहर लगाया और सरकार वापस से हेमंत सोरेन की बनने जा रही है। आज विधायक दल की मीटिंग की जा रही है, सभी विधायकों को बुलाया गया है। अब कौन बनेगा मंत्री, कौन सा पद किसके हाथ में होगा, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कल्पना सोरेन का मोहब्बत। कल्पना सोरेन की जो मोहब्बत है वो रंग लाई। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, कल्पना सोरेन ने रणचंडी का रूप लेकर मैदान में लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया और सरकार बिगड़ने नहीं दी। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे, लोगों में नेगेटिविटी नहीं आने दिया कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन मैदान में बनी रही, डटी रही और गांडे से भी शानदार जीत उन्होंने हासिल की है। कल्पना का जादू यहां पर साफ तौर पे दिखा है। वहीं आपको बता देते हैं अब जेएमएम आपको क्या क्या दे देगी, क्या देगी। जेएमएम क्या दे रही थी आप जानते ही हैं। जेएमएम पर तमाम आरोप लगे कि पहले से क्यों नहीं दिया। अब आपको बताते हैं मैया सम्मान योजना जो इस प्रचार का मुख्य धारक रहा है। मैया सम्मान योजना पर जो बातें की गई है, जिसके सामने बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाया। बीजेपी ने कहा कि रोटी बेटी माटी की पुकार, इस बार झारखंड में भाजपा सरकार। यह नारा कहीं ना कहीं गलत हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस में दिखी है बीजेपी। बीजेपी क्यों गई है आपको हम
ये भी बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल बस आप इतना समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस ने बीजेपी को ले डूबी ओवर कॉन्फिडेंस। क्या सच में ओवर कॉन्फिडेंस में थी बीजेपी? हालांकि रांची और हटिया से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें दिखा है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हारी है और बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंका था, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से असफल रही है। वहीं आपको बता देते हैं, गारंटी है 1932 आधारित खतियान की। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने की, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण संकल्पित रहने की बात कही गई है जीएमएम के मैनिफेस्टो में। वहीं गारंटी है मैया सम्मान योजना की। बताया गया है दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपये नहीं बल्कि 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं गारंटी है सामाजिक न्याय की। इसके तहत एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी 27% एवं अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण करने हेतु संकल्पित होने की बात भी कही गई है। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित होने का दावा भी किया गया है। वहीं गारंटी है खाद्य सुरक्षा की। इसके साथ ही राशि वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति के दर पर किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये नारा हेमंत दादा को जिताया है, बहनों ने साथ दिया है, क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। तो जिस तरीके से कल्पना सोरेन आगे आ रही थी, महिलाओं के बीच कह रही थी कि आपके हेमंत दादा को हराने में ताकतें लगी हुई है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब महिलाओं ने दिया है। तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। वहीं आपको बता देते हैं रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी भी है। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। जेएमएम के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, हम आपको इसीलिए पढ़कर सुना रहे हैं। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये एक जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी नहीं है, ये साफ तौर पर मैनिफेस्टो हमारे सामने है। इस मैनिफेस्टो को देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि गारंटी है शिक्षा की। राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन की नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही गारंटी है किसान कल्याण की। किसान के लिए भी बातचीत की गई है। अब देखिए गारंटी किसानों के लिए क्या है। धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। तो ये था जेएमएम का मैनिफेस्टो। अब देखना यह बनता है कि जेएमएम अपने इन वादों पर कायम रहती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनता वोट से कूटेगी और भेज देगी बीजेपी को वापस। वहीं लगातार संजय सेठ दावा करते रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं आपको बता देते हैं एक युवा चेहरा भी अब विधानसभा में एंट्री करेगा। जयराम महतो, जिन्होंने 77 सीटों से दावेदारी की, अब वो एक अपना महत्वपूर्ण सीट जीत चुके हैं। जयराम महतो डुमरी से विजयी हुए हैं। डुमरी की जनता ने बेबी देवी को अलविदा कह दिया है। अब विधानसभा में जब जयराम आएंगे तो क्या तस्वीरें होंगी। जिस जयराम ने किसी नेता को नहीं छोड़ा, सभी नेताओं से सवाल किया है, किसी के विधायकी लड़ने पर तो किसी के सांसद होने पर, तो कोई मुख्यमंत्री होने से पूर्व मुख्यमंत्री बन गया, तो अब विधायकी क्यों लड़ रहा है, इस पर जयराम ने भी टिप्पणी की थी। अब जयराम महतो जब विधानसभा आएंगे तो कैसे टाइगर की बोली होगी, क्या भाषा होगी, क्या टाइगर दहाड़ेगा, क्या टाइगर को देख के डर जाएंगे सब लोग, क्या टाइगर बदल देगा डुमरी का मिजाज, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल चुनाव संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने है। जेएमएम की सरकार बनने जा रही है, दोबारा से हेमंत की सरकार बनने जा रही है। द मीडिया वाला एक्सप्रेस की नजर लगातार झारखंड की सियासत पर बनी हुई थी। झारखंड की सियासत में द मीडिया वाला एक्सप्रेस ने ये साफ तौर पर पाया था कि जेएमएम दोबारा से आ रही है। द मीडिया वाला एक्सप्रेस ने आपको दिखाया भी है। आप हमारे सभी रिपोर्ट्स को खंगाल सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने जवाब दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम जानकारी आपको इस पर देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द मीडिया वाला एक्सप्रेस। हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.themediawalaexpress.com पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स झारखंड बिहार की आपको द मीडिया वाला एक्सप्रेस पर मिलती रहेगी।